हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले आप लोगों ने 5.1 में इंट्रोडक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, कुछ लोग आप लोगों में कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। देखिए, क्वेश्चन सभी सही हैं, हमने जगह जगह पर बताया भी है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। तो उसको आप लोग ध्यान से जब पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से लास्ट तक, तो आप लोग देखते नहीं है, बीच बीच में छोड़ के देखते हैं कि हमको आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत होता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें और जो भी बात हम बोलते हैं, एक एक जरूरी चीज़ें होती हैं, उसको आप लोग ध्यान से जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो को ध्यान से आप लोग देखें और सुना। और आप लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब में, तो उसमें चैट नहीं किया जाता है, हम नहीं कर सकते हैं चैट। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम आप लोगों का रिप्लाई भी देंगे। आप लोग चैट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं अपना। और जो आप लोग सॉल्व करते हैं कॉपी भी वहाँ पर साइन करा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ आप लोग फॉलो करिए। हमारा जो आईडी है इंस्टाग्राम सब कुछ नो आप लोग लिख के सर्च करेंगे, सब स्मॉल लेटर में होगा पूरा और बिना स्पेस का, SABKUCHKNOW। जब आप लोग सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में तो हमारा आईडी आएगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी उसमें सेंड करने का ऑप्शन होता है, तो मैसेज वहाँ से आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सेकेंड में दिया हुआ है, ज़्यादा इस चैप्टर में परिभाषा ही लिखना है, तो उसको आप लोग देखेंगे। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ये 5 दिए हुए हैं पद, इनका परिभाषा लिखना है और फिर आगे जो कहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले इस 5 का हम लोग परिभाषा लिखते हैं। समांतर रेखाएं हैं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग कहते किसको है, इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं और फिर समझते हैं। देखिए, समांतर रेखाएं किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं। अगर हम लोग दो कोई रेखाएं लेते हैं, समांतर रेखा का यही परिभाषा होता है, पहले समझ लीजिए। दो रेखाएं अगर हम लोग लेते हैं और दोनों रेखाओं को या रेखाखंड कह सकते हैं, आगे और पीछे बढ़ाए जाने पर अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो यही समांतर रेखा है। प्रतिच्छेदित मतलब काटेंगी नहीं। दो रेखा आगे और पीछे बढ़ाए जाने पर अगर एक दूसरे को काटते नहीं हैं या प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं तो उन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। यही रेखा देखिए थोड़ा सा भी ऐसे होगा जब, तो हम लोग जब आगे और पीछे बढ़ाएंगे दोनों रेखाओं को, ऐसे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, तब समांतर रेखा नहीं माने जाएंगे। जब समांतर होगा तो कितना हो भी आप लोग बढ़ाते जाएंगे, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। बस यही ध्यान देना है। तो आप लोगों को परिभाषा लिखना है समांतर रेखा का। तो हम लोग लिखते हैं वे रेखाएं जो बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद
या लिख लेंगे प्रतिच्छेदित न करें तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। देखिए, वे रेखाएं जो बढ़ाए जाने पर, अगर मान लीजिए रेखाएं हमने कहा तो एक से ज्यादा हुआ मतलब दो हुआ, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो रेखाएं जो बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करना मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हम लोग सेकेंड को देखते हैं। लंब रेखाएं किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं, ये भी काट रहा है कि दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का, मतलब समकोण बनता है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे यदि दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें यदि दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि उनके बीच समकोण बने। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। यदि दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेदित करना कि उनके बीच समकोण बने, मतलब 90 अंश का कोण बने, तो वे रेखाएं एक दूसरे की लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसको आप लोग अपने भाषा में समझ लेंगे तो अपने भाषा में लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमने जैसे लिखा इसी तरह आप लोग रटेंगे, रटना नहीं है। आप लोगों को बस समझना है कि होता क्या है, उसको अपने भाषा में लिख सकते हैं। रेखाखंड देखिए किसको कहते हैं, अब इसको ध्यान देना है। आप लोग जानते हैं, देखिए एक होता है रेखा, दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा। रेखाखंड और रेखा दोनों अलग अलग होते हैं, और ये है रेखाखंड, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए दोनों अंत बिंदु नहीं है। अंत बिंदु मतलब दोनों का अंतिम वाला बिंदु नहीं है। मतलब रेखा जब होगा तो इसको आप लोग आगे और पीछे जितना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं रेखा में, जबकि रेखाखंड होगा तो इसके दो अंत बिंदु दिए होंगे। अंत बिंदु मतलब इसका भी लास्ट दिया होगा, इसका भी, इसको आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं रेखाखंड को। और रेखा होगा तो आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, बस यही अंतर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे रेखाखंड को? जिस रेखा में दोनों अंत बिंदु दिए हों उन्हें रेखाखंड कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु
अंत बिंदु दिए हों रेखाखंड कहलाती है। तो देखिए रेखाखंड भी हो गया। अब हम लोग वृत्त की त्रिज्या लिखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आप लोग जानते हैं त्रिज्या किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, यहाँ केंद्र होता है, तो त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र को वृत्त के परिधि से, ये परिधि होता है, परिधि पर कोई बिंदु मान लीजिए ले लिए और केंद्र से मिला दिए परिधि पर के बिंदु को, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है यही त्रिज्या होती है। तो यही हम लोग लिखेंगे। तो लिखते हैं वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। लिख लेंगे आप लोग, यहां लिखते हैं कहलाती है। अब देखिए यहाँ लास्ट में दिया है वर्ग। वर्ग भी आप लोग जानते हैं जिसमें चार भुजाएं बराबर हों, ये चतुर्भुज होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाए, तो उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने परिभाषा लिखा है, इसमें आगे क्या करना है इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, दिया है परिभाषा दीजिए। परिभाषा हमने लिखा, कहा है क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि जो परिभाषा आप लोगों ने लिख दिया, क्या है कुछ इसमें ऐसे भी पद दिए हुए हैं जिनको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, मतलब जिसका परिभाषा फिर से लिखने की जरूरत है। तो देखिए कोई ऐसा वर्ड तो इसमें है नहीं कि जिसका हम लोग परिभाषा लिखें इस पहले वाले में, क्योंकि समांतर रेखा तो हमने लिखा ही है, और रेखाएं दिया है। तो रेखा को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको छोड़ते हैं। लंब रेखाएं, इसमें भी देखिए लंब रेखाएं हमने लिख ही दिया है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम लोग फिर से परिभाषा लिखें। वही कहा क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। रेखाखंड ऐसी रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु हों। रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या देखिए, इसमें वृत्त का केंद्र, यहां से हम लोग केंद्र को परिभाषित कर सकते हैं। और परिधि, परिधि किसको कहते हैं,
ये हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। वही कहा क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो हम लोग परिधि का परिभाषा यहाँ फिर से लिख सकते हैं और केंद्र क्या होता है इसको भी लिख सकते हैं। फिर इसमें देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। कोण का हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। तो वही कहा है ऐसे पद हैं। तो हम लोग परिभाषित करेंगे वृत्त के केंद्र को, हम लोग ऐसे बना लेते हैं और लिखेंगे, यहाँ हेडिंग लिख लेंगे वृत्त का केंद्र, और यहाँ हम लोग परिभाषा लिख देंगे। वही कहा क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, और लिखा है वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो वे क्या हैं, तो हमने वृत्त का केंद्र लिख दिया और परिधि और फिर कोण, और इसको आप लोग कैसे परिभाषित करेंगे तो वही हम लोग परिभाषा इसका भी लिख देंगे। तो वृत्त का केंद्र देखिए किसको कहते हैं, वह निश्चित बिंदु जहां से वृत्त की शुरुआत की जाती है वही क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। लिखेंगे वह निश्चित बिंदु परिधि समान दूरी पर होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। फिर देखिए हम लोग परिधि को भी लिखेंगे, यहाँ परिभाषित करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे परिधि, हेडिंग में हेडिंग हम लोग लिखेंगे परिधि, यहाँ पर ऐसे स्टार बनाएंगे, मतलब फिर से परिभाषा लिख रहे हैं। तो परिधि किसको कहते हैं, वृत्त की लंबाई को। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की लंबाई, आप लोग लिख लेंगे वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे वृत्त हमने बनाया तो यही परिधि होता है, यहां से यहां तक की वृत्त की पूरी लंबाई जो होती है वही वृत्त की परिधि होती है। अब देखिए वर्ग में हमने एक हमको मिला है कोण। कोण किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यहां पर स्टार बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे कोण। देखिए कोण यहां पर हम लोग लिखेंगे, कोण किसको कहते हैं देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए हम लोग दो किरण किसको कहते हैं, जिसका एक अंत बिंदु दिया हो दूसरा अंत बिंदु न दिया। किरण को ऐसे तीर से बनाते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। हम लोग लिखेंगे दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन सेकेंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे।